कहते हैं द्रौपदी पिछले जन्म में नलयनी नाम की एक स्त्री थी जिनके पति ऋषि मौद्गल थे। ऋषि बीमारी के कारण कुरूप हो चुके थे, फिर भी नलयनी उनकी काफ़ी सेवा करती थी। प्रसन्न होकर ऋषि ने फलस्वरूप अपनी योगिक शक्तियों से उनकी शारीरिक जरूरतों को हमेशा पूरा किया। कुछ समय बाद ऋषि संन्यास लेने को तैयार हो गए और घर छोड़कर जाने लगे। तो नलयनी ने उनसे पूछा, स्वामी, अगर आप चले जाएंगे तो मुझे तृप्त कौन करेगा? अपनी पत्नी की इस हरकत से ऋषि काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि अगले जन्म में तुमको अपनी शारीरिक तृप्ति के लिए बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे। ये कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। इस कारण अगले जन्म में नलयनी द्रौपदी बनी और 5 पतियों की पत्नी भी बनी। इसी श्राप के फलस्वरूप द्रौपदी के जन्म में उन्हें कई सारे पुरुषों का साथ तो मिला ही, और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उनका शील भंग करने का भी प्रयास किया। द्रौपदी का चीरहरण कीचक द्वारा, द्रौपदी को मिली प्रताड़ना और जयद्र द्वारा द्रौपदी का अपहरण, ऐसे कुछ मामले थे जब द्रौपदी को अनावश्यक रूप से आदमियों की बुरी नज़र का सामना करना पड़ा। द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी एक और कहानी के अनुसार द्रौपदी के 5 पतियों के होते हुए भी चीरहरण के समय कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि भगवान शिव ने इंद्र को यही श्राप दिया था। कहा जाता है कि हर कल्प के बाद एक नया इंद्र जन्म लेता है। इस कल्प के एक इंद्र का नाम शक्र था, जिसे अपने इंद्र होने पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने एक औरत को रोते हुए सुना। उसने उस औरत से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मेरे रोने का राज हिमालय में छिपा है। इंद्र महिला के साथ हिमालय गए। वहाँ उन्हें एक पुरुष और एक महिला चौसर खेलते हुए दिखाई दिए। वो लोग खेल में इतने मग्न थे कि उन्होंने इंद्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इंद्र हूँ और तुम मुझे देखकर अपनी जगह से हिले तक नहीं। जब पुरुष ने इंद्र को देखा तो इंद्र के होश उड़ गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं, भगवान शिव थे। भगवान शिव इंद्र को लेकर एक गुफा में गए। गुफा का पत्थर हटाते ही इंद्र को अपनी जैसे बहुत सारे इंद्र दिखाई दिए। तभी भगवान शिव ने कहा, ये सब पिछले कल्पों के इंद्र हैं, क्योंकि इन्हें भी अपने इंद्र होने का बहुत अभिमान था। अब तुम सबको एक साथ सजा भुगतने के लिए पृथ्वी लोक जाना होगा। तुमने मुझे चौसर खेलने से रोका है, इसलिए तुमको चौसर के खेल में अपमानित होना होगा और चौसर के खेल से तुम बर्बाद हो जाओगे। और क्योंकि तुमको अपने इंद्र होने का बहुत घमंड है, इसलिए तुम 5 लोग मिलकर भी एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाओगे। ये 5 इंद्र अगले जन्म में अलग अलग देवताओं के द्वारा पांडव बनकर धरती पर प्रकट हुए। जो स्त्री इंद्र को हिमालय तक लेकर आई थी वो स्वर्ग लक्ष्मी थी। स्वर्ग लक्ष्मी ने अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप लिए थे। भगवान विष्णु को पाने के लिए साधना कर रही थी। सतयुग में वो नलयनी और वेदवती के रूप में आई और त्रेता युग में माता सीता, द्वापर में द्रौपदी और कलयुग में पद्मावती के रूप में जन्म लिया या लेंगी। भगवान विष्णु के कहने पर लक्ष्मी ने द्रौपदी का जन्म लिया था और इंद्र को मिले श्राप के कारण उसे भरी सभा में अपमानित होना पड़ा और सभी पांडव बस देखते ही रह गए। द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ी एक आखिरी कहानी राजकुमारी नलयनी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजकुमारी एक दिन अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने गई थी। तभी वहां एक साधु भी नहाने को पहुंचे। तभी साधु को वहां नहाते देख राजकुमारी को एक शरारत सूझी। सुनो सुनो सखियों, चलो साधु के कपड़े उठाकर कहीं छुपा देते हैं। और ये कहकर उन्होंने उनके कपड़े छुपा दिए। जब ऋषि नहाकर वापस आए तो उनको अपने कपड़े नहीं मिले, तो वो कपड़े इधर उधर ढूंढने लगे। आखिर में जब कपड़े मिले तो उन्होंने राजकुमारी को अपनी सखियों के साथ हंसते हुए देखा। गुस्सा होकर ऋषि ने श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे वस्त्र छुपाकर मुझे जैसा परेशान किया है, अगले जन्म में तुमको भी वस्त्र खोने का अपमान सहना पड़ेगा। इसी श्राप के चलते द्रौपदी को चीरहरण का सामना करना पड़ा। इसके ठीक उलट हमको ये भी कहानी मिलती है कि जब ऋषि दुर्वासा नदी में नहा रहे थे तो उनका अंग वस्त्र पानी में बह गया। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ कर उन्हें दिया। तब ऋषि ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि आज तुमने मेरी मदद की है, भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुम्हारा वस्त्र अंतहीन होगा। यही कारण था कि दुशासन के बहुत खींचने पर भी द्रौपदी का कपड़ा खत्म नहीं हुआ। कहा यह भी जाता है कि नहाते हुए श्री कृष्ण का अंग वस्त्र निकल कर कहीं चला गया
और तब द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़ कर उन्हें दिया। तब श्री कृष्ण ने उनको वचन देते हुए कहा कि मैं समय आने पर तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। एक कहानी ये भी है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी एक उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसी कारण श्री कृष्ण ने सभा में द्रौपदी का सम्मान बचाया। एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी आपने द्रौपदी की रक्षा पहले क्यों नहीं की थी? तो श्री कृष्ण ने कहा, पांडव नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि पांचों भाई सभा में चौसर खेलने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया था और कहा था कि जब तक हम ना बुलाएं तब तक आप मत आना। श्री कृष्ण इंतजार करते रहे और पांडव हारते रहे, लेकिन किसी ने श्री कृष्ण को याद नहीं किया। आखिरी में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो उसने श्री कृष्ण को आवाज़ लगाई और वो तुरंत मदद के लिए चले गए। आपको कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।